जिस ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन की वैल्यू 4 होगी हेलोजन के साथ, उस ऑक्सी एसिड का एसिड को हम कहेंगे पर क्लोरिक एसिड और उसके सॉल्ट को पर क्लोरेट कहेंगे। इस चीज़ को आप अपने पास रख लें, नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिर्फ सीधी सीधी बात है, ऑक्सीजन के 3 को देख लें। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है ना ऑक्सी एसिड्स में, तो वो जो है वो इक एसिड वाला है, इक वाला है उसका एसिड, और सॉल्ट 8 वाला है। तो यहाँ ऑक्सी एसिड वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? कि ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ये एसिड्स होते हैं हैलोजेंस के। एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसके कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस की, जिसके अंदर ऑक्सीजन्स भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, हैलोजन भी होते हैं। ये असल में ऑक्सी एसिड्स होते हैं, इनको हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। इसके अंदर एसिड्स भी हैं, इसके अंदर सॉल्ट्स भी हैं। तो मतलब एक है कि ये एसिड्स होते हैं हैलोजेंस के। अब ये जो है वो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते ज़्यादातर ऑक्सी एसिड्स। अब हैलोजन में से एक फ्लोरीन जो है उसका सिर्फ एक ही होता है ऑक्सी एसिड, बाकी क्यों नहीं होते? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो नो ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग स्टेबल एसिड्स ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का कोई स्टेबल ऑक्सी एसिड नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है जिसको, वो भी अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड या हाइपोफ्लोराइड भी कहते हैं, HOF। अदर हैलोजेंस फार्म ऑक्सी एसिड, बाकी जो है ऑक्सी एसिड्स फार्म करते हैं। मोस्ट ऑफ दैम कैन नॉट बी आइसोलेटेड, प्योर फॉर्म में उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। स्टेबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। अब ज़ाहिर है जहाँ एसिड्स होंगे वहाँ सॉल्ट्स भी बनेंगे, ज़ाहिर है एसिड बेस के साथ मिलकर सॉल्ट्स बनाता है। A system nomenclature for these acids and their salt is based upon oxidation state of halogen. हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर इनके नेमिंग अब हैं, ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग पढ़ने हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ना है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पेरेंट है ना नेम हैलोजन का, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, सब प्रीफिक्सेस, सफिक्स, ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगी। अटैच टू द स्टेम दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ सेंट्रल नॉन मेटल हैलोजन एटम। हैलोजन एटम से ही ड्राइव हुई है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे इसको कुछ सफिक्स और प्रीफिक्सेस में इनके नाम लिखते हैं। दिस सिस्टम इज़ फॉलोज। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लें, इस चीज़ को आप अपने पास रख लें, नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक्स फॉर एग्जांपल हैलोजन है, कोई भी हैलोजन, ये इनके एसिड्स हैं और इनके सॉल्ट्स हैं। अब HXO3, अब कोई भी यहाँ पे हैलोजन एक्स की जगह पे हो सकता है, एक्स कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेडिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक। तो इसमें से कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी इनका हैलोजन हो सकता है, एक्स है हैलोजन। अब आपको पता है फ्लोरीन का सिर्फ एक ही होता है ऑक्सी एसिड, क्योंकि ये जो है अनस्टेबल है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से उसका एक ही होता है। बाकियों को आप अगर रखें तो यहाँ पे HXO3 वाले जो हैं उनके एंड पे इक आता है और उनके जो सॉल्ट है वो 8 वाला बनता है। कैसे? HXO3 वाला कोई भी हैलोजन है तो इसका जो एसिड होगा उसको हम हैलिक एसिड कहेंगे। इक सफिक्स प्रीफिक्सेस इक हैलिक एसिड, यानी HXO3 वाले को हम हैलिक एसिड कहेंगे और इसके सॉल्ट्स को हैलेट कहेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर है HClO3। अब यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 5, यहाँ पे O3 वाला है, ऑक्सीजन 3 लगी हुई हैं ऑक्सीजन इसके साथ। तो ये जो ऑक्सी एसिड्स है इसको हम कहते हैं क्लोरिक एसिड। अभी मैंने बात की है HXO3 वाला जो है उसके एसिड्स को हैलिक एसिड कहेंगे। तो यहाँ पे देखें क्लोरिक एसिड, एक है एंड पे 3 वाला, और इसके सॉल्ट को हम क्लोरेट कहेंगे। क्लोरीन का है तो सॉल्ट है क्लोरेट। कैसे पता चला? HClO3O3। आपने सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी बात है, ऑक्सीजन के 3 को देखना है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है ना ऑक्सी एसिड्स में, तो वो जो है वो इक एसिड वाला है, इक वाला है उसका एसिड, और सॉल्ट 8 वाला है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे है HClO3 क्लोरिक एसिड, क्लोरेट सॉल्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर ये बेस के साथ सारे मिलेगा तो इसका सॉल्ट जो होगा वो क्लोरेट होगा। अब यहाँ पे अभी आपने पढ़ लिया है कि इनके एसिड्स को हम हैलिक एसिड कहते हैं और इनके सॉल्ट्स हैलेट। यहाँ पे अब पहला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए सम कॉमन एसिड इज ऑर्बिट्रली, मतलब हमने सपोज कर दिया, हमने नाम दे दिया कॉल्ड द क्लोरिक एसिड। ये HClO3 इसको हम क्लोरिक एसिड कहते हैं। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 5, इसको हम कहते हैं क्लोरिक एसिड। 3 वाला, 3 ऑक्सीजन वाले को हम क्लोरिक एसिड कहते हैं, इक हैंड पे, और इनके सॉल्ट्स का नेम होगा एंड पे। सॉल्ट ऑफ दिस एसिड जो है वो क्लोरेट होगा। एसिड जो है जब किसी बेस के साथ मिलेगा, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है, कोई भी बेस हो सकती है, तो उसका जो सॉल्ट बनेगा उसको हम कहते हैं क्लोरेट। क्लोरिक एसिड के सॉल्ट को क्लोरेट। अब दूसरे पे आते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। यहाँ पे दूसरे वाले देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो अगर मतलब लेस देन 3 है
ऑक्सीजन स्टेट लेस देन 3 है, ऑक्सीजन लेस देन 3 है, यानी 2 की बात करें तो वहाँ पे इस एसिड को हम कहेंगे क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। और साल्ट है क्लोराइट, HClO3। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज आ रहा है, ऑक्सीजन में भी चेंज आ रहा है, तो जो एसिड है वो क्लोरस एसिड है और इसका सॉल्ट है क्लोराइट। यहाँ पे देखें HXO2 है, यानी कि 3 से भी कम 2, तो इसके एसिड को हेलस कहते हैं। अभी हमने क्लोरीन का पढ़ा है क्लोरस। यहाँ पे जो एक्सएनएस हेलस एसिड और इसके साल्ट हेलाइट, तो यहाँ पे इसका साल्ट देखें क्लोराइट। अब यहाँ पे देखें एन एसिड हुज पेरेंट एटम हैज़ ऑक्सीजन स्टेट नेक्स्ट लोअर देन। अब क्लोरिक एसिड से भी कम है, यानी लेस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कम हो गया तो उसको हम कहते हैं क्लोरस एसिड और इसके सॉल्ट को कहेंगे हम क्या कहेंगे क्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरस आइट, ठीक है 2 वाला। अब नेक्स्ट हम थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पे थर्ड वाले 4 की एग्जांपल है। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, O4 है, तो वो स्ट्रॉन्गर होगा, तो वो स्ट्रॉन्गर होगा। ऑक्सीजन देखिए HXO4 वाला है, अगर यहाँ पे एग्जांपल है HClO4, यानी कि उसको हम कहेंगे पर क्लोरिक एसिड। अगर ऑक्सीजन की जो है यहाँ पे 4 है वैलेंसी, तो हम पर लगाएंगे पर क्लोरिक एसिड और उसका सॉल्ट बनेगा पर क्लोरेट। लास्ट पहले वाला था क्लोरेट, ये वाला 4 लगे हुए हैं तो पर क्लोरिक एसिड और सॉल्ट है पर क्लोरेट। यहाँ पे देखो द एसिड्स इन विच द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ पेरेंट एटम हाइयर देन क्लोरिक एसिड से भी वो LO3 वाले से भी आगे, यानी 4 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एसिड बनेगा वो होगा पर नोमेनक्लेचर नेम देखें पर क्लोरिक एसिड और इसके सॉल्ट को, इस एसिड को हम कहेंगे पर क्लोरेट। यहाँ पे HClO4 स्ट्रॉन्गर ऐसे ऑक्सी एसिड है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसको हम कहेंगे पर क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट 4 वाला है एन एसिड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पेरेंट एटम इज़ लोअर दैन इट्स हाइपो। यहाँ पे देखिए क्लोरिक एसिड्स यहाँ पे क्लोरस एसिड से भी कम है, क्लोरस एसिड यहाँ पे है, यानी O2 से भी कम है। यहाँ पे क्लोरस लिखना था, हाइप नहीं है, क्लोरस से भी कम है, यानी कि ओ सिर्फ एक ऑक्सीजन है तो उसको हम कहेंगे हाइपो। एक ऑक्सीजन की वजह से नाम बन गया हाइपोक्लोरस एसिड और उसके सॉल्ट को कहेंगे हाइपोक्लोराइट, हाइपो लग गया नेम। यहाँ पे देखें HXO वालों को हम हाइपोहेलस कहते हैं और इसके सॉल्ट को हाइपोहेलाइट। यहाँ HClO वालों को हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड और इसके सॉल्ट को हाइपोक्लोराइट कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड है, द रूट ऑफ द नेम ऑफ द एसिड एंड द सॉल्ट इंडिकेट द पेरेंट एटम, वही पेरेंट एटम को इंडिकेट करते हैं अब ऑक्सीजन की नंबरिंग के बेस के ऊपर। अब यहाँ क्लोरीन के लिखे हुए हैं, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ये क्लोरस एसिड है, ये क्लोरिक एसिड है, ये पर क्लोरिक एसिड है। ब्रोमीन के इस तरह 2 हैं, यहाँ पे हाइपोब्रोमिक एसिड है, यहाँ पे ब्रोमिक एसिड है, यहाँ पे आयोडीन के हैं, आयोडस एसिड है, आयोडिक एसिड है, पर आयोडिक एसिड है। यहाँ पे ऑक्सी एसिड्स के नेमिंग लिखी हुई है और उसके सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव गिवन फार्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड्स दैट हैलोजन सर्व एज सेंट्रल एटम। हैलोजन एंड पे सेंट्रल एटम में सेंटर लगे होते हैं, इधर ऑक्सीजन लगे होता है। टू बीच वन ऑफ द मोर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन चेंज होते रहते हैं, कहीं पे ऑक्सीजन O2 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, तो इस तरह जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसका बॉन्ड पोलर होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा हैलोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी 1 से 7 तक, तो वैसे वैसे इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी और इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाएगी और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन ग्रेटर थर्मल स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन नंबर होंगे, यानी O4 की बात करें, ये सबसे स्ट्रॉन्गर है। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे एटम, उतने ज़्यादा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन नंबर होगा उतने ज़्यादा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी, ये हीट में स्टेबल रह सकता है। द एसिड स्ट्रेंथ देखें तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होगी अगर ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होंगे। अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम द हाइड्रोजन से वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एंड टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू लूज अ प्रोटॉन इंक्रीज। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा हैलोजन। द अकाउंट फॉर चेंज ऑफ, इसलिए वो पोलर हो जाएगा। अकाउंट फॉर द चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड देखें तो सबसे ज़्यादा HXO4 वाला है, फिर उससे कम, फिर ये और फिर ये। सबसे कम जो है वो HXO वाला है, हाइपो वाला है, और सबसे स्ट्रॉन्ग पर क्लोरिक एसिड वाला है। अब यहाँ इस लाइन में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है लिंक होता है हैलोजन एटम्स के साथ
ऑक्सी एसिड्स मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन होता है जो कि लिंक होती है हमारे टू द हेलोजन, और फिर वो हेलोजन लिंक होता है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लिंक है हेलोजन के साथ, और फिर हेलोजन के साथ फिर वो ऑक्सीजन के साथ लिंक है, हेलोजन ऑक्सीजन के साथ लिंक है। और स्ट्रॉन्गर जितना ज़्यादा होगा, जितने ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्गर होंगे। अब यहाँ पे देखें जितनी ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ होगी, जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, नंबर ज़्यादा होगी, उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितने कम होंगे, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ऑक्सीजन, तो वो उतना उसकी पावर कम हो जाएगी। इट ड्यू टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज द साइज ऑफ एटम। यहाँ पे साइज़ जो हेलोजन का कम हो रहा है, साइज़ यहाँ पे बढ़ रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है। और अब आपकी नेक्स्ट है परक्लोरिक एसिड। जिस ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन की वैल्यू 4 होगी हेलोजन के साथ, उस ऑक्सी एसिड का एसिड को हम कहेंगे परक्लोरिक एसिड, और उसके सॉल्ट को परक्लोरेट कहेंगे। जिस ऑक्सीजन की वैल्यू 3 होगी हेलोजन के साथ, उस एसिड को हम कहेंगे क्लोरिक एसिड, और उसके सॉल्ट को क्लोरेट कहेंगे। जिस ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन की नंबर 2 होगा हेलोजन के साथ, उसको हम कहेंगे क्लोरस एसिड, और उसके सॉल्ट को क्लोराइड कहेंगे। जिस हेलोजन में ऑक्सी एसिड में हेलोजन के साथ ऑक्सीजन 1 होगा, उसको एसिड को हम कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, और उसके सॉल्ट को कहेंगे हाइपोक्लोराइड। ये अपने पास लिख लें, ये आपके काम आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।